हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्ट्रगल पर, जिसमें आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 41 लेसन नंबर 1 का नंबर सिस्टम। तो ये क्या है, ये दिया हुआ है 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे ऊपर देखें, 931 को a मान लें, 138 को b मान लें, तो ये हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस लगा हुआ है, आगे हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसके बटे में देखते हैं, 931 को a माना हुआ है तो a गुणा a यानी a स्क्वायर प्लस 138 को b माना हुआ है तो b गुणा b यानी b स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ही होता है हमारे पास 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बटे में क्या दिया हुआ है, बटे में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, आंसर हमारा क्या बचेगा, आंसर हमारा 2 बचेगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ए बी की जगह हम डिजिट बी रखते तो भी हमारा आंसर 2 ही आता। दिया हुआ है 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 465 गुणा 415। अगर हम 465 को ए मान लें, 415 को बी मान लें, तो यहाँ हमारे पास हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू ए इंटू बी, ये दिया हुआ है। अगर हम इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास आ जाता है, और लास्ट में ये दिया हुआ है माइनस का 4ab, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4ab में से 2ab माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 2ab बचेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही ये हमारे पास बचेगा माइनस का 2ab, और ये पूरा हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया है किस चीज का, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। अब हमने a क्या माना था, a हमने 465 माना था, यानी 465 माइनस b 415 था, यानी 415, और इसका क्या है, इसका होल स्क्वायर है। 465 में से 415 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 50 बचेगा, और इसका भी स्क्वायर है तो 50 का स्क्वायर हमारे पास 2500। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है 735 गुणा 735 गुणा 735 माइनस 105 गुणा 105 गुणा 105। 735 को अगर हम a मान लें तो हम कह सकते हैं ऊपर वाले में a की क्यूब, 105 को b मान लें तो हम कह सकते हैं कि b की क्यूब। ऊपर हमें ये दिया हुआ है, बटे में क्या है, a गुणा a यानी a स्क्वायर प्लस a गुणा b यानी ab प्लस a गुणा b गुणा b यानी b स्क्वायर, नीचे ये दिया हुआ है। हम देखते हैं a स्क्वायर माइनस a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है a माइनस b कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और बटे में क्या दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस b। अब a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 735 माइनस b हमारे पास है 105, तो हमें क्या करना है, 735 में से 105 माइनस करना है, जो कि हमारे पास जाएगा 630। इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 44 भी क्वेश्चन नंबर 43 की तरह ही दिया हुआ है। देखते हैं, 680 को a मान लेंगे, 320 को b मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a गुणा a यानी a स्क्वायर प्लस b गुणा b यानी b स्क्वायर माइनस ab, तो ये ऊपर हो गया, और नीचे अगर हम देखते हैं a यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब। अब हम देखते हैं ऊपर का तो कोई फॉर्मूला अभी हमें नहीं पता है, कुछ नहीं होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, लेकिन नीचे है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो हम देखते हैं इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, ऊपर एक बचेगा, नीचे क्या है a प्लस b। अब ऊपर तो एक ही है, a हमने लिया हुआ है 680 और b हमारे पास है 320, तो 680 320 को जोड़ के हमारे पास क्या आएगा, 1000। तो 1/1000 इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 33 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है a गुणा a यानी a की क्यूब प्लस b गुणा b यानी b की क्यूब अपॉन में a गुणा a स्क्वायर माइनस a गुणा b ab प्लस b गुणा b स्क्वायर। ऊपर वाले का फॉर्मूला खोल लेते हैं, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस b कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और बटे में क्या दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर ऊपर वाले की तरह ही है,
आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। a हमारे पास था 963, वहीं b हमारे पास था 137। 137 में 963 ऐड करेंगे तो 1000 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 256 को अगर a माने तो a स्क्वायर और माइनस का 144 को b माने b स्क्वायर। अब बटे में क्या है, बटे में 112 है। 112 को अगर हम देखें 256 में से 144 माइनस करके 112 ही आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं a माइनस बी नीचे दिया हुआ है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। और नीचे क्या है, नीचे a माइनस बी है, तो a माइनस बी से a माइनस बी हम काट देंगे, क्या बचा a प्लस बी, यानी 256 प्लस 144 हमारे पास बचेगा, जो हमारे पास 400 आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, यदि a बराबर 11 b बराबर 9 हो तो इसका मान हमें निकालना है। अब हम बहुत सीधे सीधे कर सकते हैं, a की जगह हम क्या धरेंगे 11, b की जगह क्या धरेंगे 9, और इजीली हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। लेकिन पहले हम इसे हल करके और भी ज्यादा इसे छोटा कर सकते हैं। कैसे, ऊपर दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है a की क्यूब माइनस b की क्यूब। a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, a माइनस बी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए ये तो हमारे पास ऊपर भी दी हुई है, तो इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा। ऊपर एक बचा, नीचे क्या बचा a माइनस बी। अब रख लेते हैं इसे, तो ऊपर एक है, a की जगह हम क्या करेंगे 11, माइनस b की जगह क्या करेंगे 9, और 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यानी 1/2 इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया है। जबकि हम बिल्कुल ऐसे यही रख लेते तो हमें समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 19 हो तो a का मान क्या होगा। देखिए इसे हम बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। हमें देखना है किसके स्क्वायर में से दूसरी चीज का स्क्वायर घटाने पर 19 आ जाएगा। तो हमें पता है अगर हम 10 का स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर माइनस करते हैं तो हमारे पास 19 आ जाएगा। कैसे, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 100 में से 81 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 19 आ जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। a हमारे पास क्या हो गया 10 हो गया, b हमारे पास हो गया 9। तो इसने पूछा था a का मान कितना होगा, a का मान हमारे पास 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 1111 से 1/2। इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं जो सही मान में है उन्हें बाहर जोड़ लेते हैं, यानी पहले ही जोड़ लेते हैं। 1, 11, 111 और 1111 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 1 और 1 2 और 1 3, फिर 1 और 1 2, अब ये बचा है 1। जोड़ के हमारे पास कितना आ गया 1234 आ गया। अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है जोड़ने के लिए, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये हमने नहीं जोड़े हैं, ये हमारे पास ऐसे कैसे ही बचे हुए हैं। अब क्या करेंगे हम, 1234 है ये प्लस 1/2 को बेसिकली हम आधा बोलते हैं, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 ये 4 बार है, आधा 4 बार है, तो कितना हो गया, सिंपली 2 हो गया। या अगर समझ में नहीं आया तो 4 बार है तो 4 की इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 से भाग देंगे 4 में कितनी बार, 2 बार, 2 एकम 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1234 प्लस 2 इज इक्वल टू 1236, जो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है 4 की घात a बराबर 5, 5 की घात b बराबर 6, 6 की घात c बराबर 7, 7 की घात d बराबर 8 हो तो a गुणा b गुणा c गुणा d का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसे करते हैं। तो 4 की घात a बराबर हमारे पास क्या है 5 है, 5 की घात b बराबर 6, 6 की घात c बराबर 7 एंड 7 की घात d बराबर हमारे पास कितना है 8 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 7 है और 7 की घात कितना है d बराबर 8 है, तो ये 7 और ये 7 कुछ अंतर तो है नहीं, 7 तो 7 ही रहेगा। और इस 7 का मान कितना है, इस 7 का मान है 6 की घात c, यानी इस 7 की जगह हम रख सकते हैं 6 की घात c। तो 7 के जगह हमने रख दिया क्या, 7 की जगह हमने रख दिया 6 की घात c। अभी ये तो 6 की घात c 7 की जगह रखा है, लेकिन 7 की घात थी d, तो 7 की घात थी d और घात की घात में क्या होती है गुणा होती है, तो 6 की घात होगी c d और बराबर में क्या है, बराबर में 8 है। यही फ्रैक्शन देके हमने ये किया है। अब हम क्या देखते हैं, 6 जो है 6 बराबर है 5 की घात b के, 6 बराबर किसके है 5 की घात b के, तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं 6 की जगह हम रख सकते हैं सिर्फ 6 की जगह
6 की जगह हम क्या रख सकते हैं 5 की घात b, तो 6 की जगह हमने लिख दिया 5 की घात b। लेकिन 6 की घात b थी c और d, और ये तो 6 का मान है, तो 6 की घात c और d घात की घात में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, बराबर क्या है, बराबर 8 ही है। तो यहाँ तक ये हमारी ये वाली फ्रैक्शन ही चल रही है। अब हम क्या देखते हैं कि 5 तो 4 की घात a के बराबर है, तो 5 की जगह, सिर्फ 5 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5 की जगह क्या रख सकते हैं हम 4 की घात a। अब 5 की घात तो b c और d भी थी, ये तो 5 का मान आया है, तो घात की घात में गुणा होती है, यानी b c और d आ गए बराबर 4। अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 a b c d बराबर, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। आधार बराबर है, आधार हम क्या करेंगे, काट देंगे, यानी 2abcd के बराबर कितना आ गया, 2abcd बराबर हो गया हमारे पास 3। अब 2 मल्टीप्लाई में है, इधर क्या जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 2abcd इज इक्वल टू 3/2, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो abcd बराबर हमारे पास हो जाएगा 1.5, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।